प्रश्न है कि विधेयक को पारित किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में है वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, विधेयक पारित हुआ। इसी के साथ लोकसभा ने अंतर सेवा संगठन यानी कि कमांड नियंत्रण और अनुशासन विधेयक 2023 को पारित कर दिया, जिसका उद्देश्य सरकार को संयुक्त सेवा कमांड सहित अंतर सेवा संगठन स्थापित करने के लिए सशक्त बनाना है। विधेयक इन संगठनों के प्रमुखों को अनुशासन और कर्तव्यों के कुशल प्रदर्शन को सुनिश्चित करने के लिए तीनों सेवाओं में से किसी एक के कर्मियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का अधिकार देता है। ये विधेयक भविष्य की चुनौतियों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए सशस्त्र बलों के बीच सहयोग को एकीकृत करने और बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया गया है। ये देश की रक्षा क्षमताओं को सशक्त बनाने के लिए सरकार द्वारा किए गए सैन्य सुधारों की श्रृंखला का हिस्सा होने का दावा किया गया है। सुनिए इस मौके पर क्या कुछ कहा है राजनाथ सिंह ने। हमारे देश के समस्त बहादुर सैनिकों, जिन्होंने देश की अखंडता और संप्रभुता को अक्षुण्ण रखने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया है, को नमन करता हूं। और इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन बिल 2023 के बारे में जो बातें मैंने रखी हैं, उन बातों को यहाँ पर दोहराना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मैं इतना ही कहना चाहूँगा सभापति महोदय, यह बिल मौजूदा सेवा अधिनियमों में किसी भी बदलाव का प्रस्ताव नहीं करता है और यह बिल केंद्र सरकार को अंतर सेवा संगठनों के गठन की घोषणा करने की भी शक्ति प्रदान करना प्रस्तावित करता है। और यहाँ मैं इस बात का भी जिक्र करना चाहूँगा कि स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस 2022-23 ने इस बिल को बिना किसी अमेंडमेंट के पारित किए जाने की रिकमेंडेशन की है। और इसलिए मुझे प्रसन्नता है कि किसी ने किसी प्रकार के संशोधन का कोई प्रस्ताव नहीं किया है। इसलिए मैं पूरे सदन से अनुरोध करना चाहता हूं, कृपया सर्वसम्मत इस बिल को पारित करने का कष्ट करें। विधेयक को रक्षा पर संसदीय स्थायी समिति से समर्थन मिला, जिसने त्रिसेवा एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए संशोधन के बिना इसे पारित करने की सिफारिश की। ये वर्तमान में सेना, वायुसेना और नौसेना के लिए अलग अलग कानूनों द्वारा शासित अनुशासनात्मक और प्रशासनिक मामलों को संभालने के लिए त्रिसेवा संगठनों के कमांडर इन चीफ या ऑफिसर इन कमांड को शक्तियां प्रदान करना चाहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।